हम जा रहे हैं मेरी नंद के घर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुम्बल है और मैं डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ। और नंद के घर क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग जाना था और मैं भाई के घर सरप्राइज़ भाभी लोगों को देने के लिए आ गई। आगे क्या था, भाभी बहुत ज़्यादा बीमार थी, लेकिन हमेशा की तरह वो तकल्लुफ़ करने से बाज बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि मेहमान नवाजी तो इसमें कूट कूट के भरी हुई है। अल्लाह ताला मेरे भाइयों के और हम सब के घरों में अपनी रहमत और बरकत रखे, आमीन सुम आमीन। और मैं आपको बताऊं कि कीमा करेले और बिरयानी और हमेशा की तरह शामी कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के थे। मैं अपनी देवरानी को भी साथ ले आई हुई थी, क्योंकि हम इकट्ठे ही लाहौर से आए थे और सुबह हमने नंद के घर भी इकट्ठे वहाँ पे गैदरिंग होनी थी। और मेरे भाई के बच्चे फिर हम उसको छोड़ने के लिए बाहर आ गए सी ऑफ करने के लिए। सुबह नाश्ते के बाद बड़ा टेस्टी सा नाश्ता मैंने किया और उसके बाद मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी, बैग बुग अपना रेडी किया और उसके बाद ये मैंने अपने नंद के घर जाने के लिए ये तैयारी की। इस ड्रेस की फुल लुक और इसकी डिटेल डिज़ाइन वगैरह आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ही देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। उसके बाद हम लोग आगे अपनी नंद की तरफ आफ्टर टाउन में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन जो है ना 12 रबीउल अव्वल को बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह और बहुत ज़्यादा सजाया जाता है। और मैं कहती हूँ कि दाएं देखो बाएं देखो, बहुत खूबसूरत लाइटिंग वगैरह हुई थी। नंद का घर भी बहुत ज़्यादा उसने सजाया हुआ था। बस ये हम लोग उसके घर आ गए तो आप देख सकते हो कि गैराज से ही काफ़ी लाइटिंग वगैरह उसने अपने घर के अंदर भी की हुई थी और पूरा घर उसने सजाया हुआ था। मेरी देवरानी जो मेरे साथ आई थी और वो सुबह जल्दी इसके घर आ गई और मिलके उसने ना काफ़ी काम उसके साथ करवा दिया हुआ था। और बस हम लोगों का वेट कर रहे थे कि हम लोग आए और खाना खाते हैं। बस बहुत टेस्टी सा इसने जो है ना कढ़ाई वगैरह सारा खाना बहुत मज़े का बनाया हुआ था। और बस कहती है कि जल्दी जल्दी पहले तो पेट पूजा करो फिर मैं थोड़े को काम करावांगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, उसने सब कुछ जो है ना बहुत सारे सब काम निपटा दिए हुए थे और खाना हम लोगों ने यहाँ पे इंजॉय किया। और मैं कहती हूँ कि गुजरांवाला में आ जाओ तो बस यही काम होते हैं कि अब क्या खाना है, अब क्या खाना है, ये खा लिया है और आगे क्या, बस खाने की ही प्लानिंग होती रहती है। ये सुबह जो गेस्ट आने थे उसके लिए उसने निहारी रखी हुई थी पकने के लिए, खीर वो ऑलरेडी बना चुकी हुई थी। और बस क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से खीर वगैरह भी उसने गैराज में ही बनाई। और बस बोले कि अब चाय पी लो, उसके बाद मैं काम करवाती हूँ। बनाए बात कहती मेरा भी मेरे भरा का भी हाँ मेरा भी मेरे भरा का भी बनाए कहती है। वापस आ जा, ये वो बनाए का मौत को कहती है मौत तुम तो बिल्कुल ही नहीं इस काम में तेरे को तो कहता नहीं रही। मैं कह हम तो कहते होते थे बहन का भी दो, हमारी अम्मी का भी दो, हमारी बड़ी बहन घर है उनका भी दो। असी दसना नहीं असी तक। अच्छा, गपशप में हम लोग पता क्या बता रहे थे कि कोई भी यानी कि इवेंट्स आते थे ना, हम लोग जब छोटे थे तो बांटा जाता था ना वो शरीनी वगैरह जिसको बोलते, तो हम लोग कहते थे बाजी मेरा भी दवो, हाँ मेरी कार मेरी बाजी है, मेरी अम्मी है उन्होंने भी हिस्सा दवो। तो वो बस इस तरह की बातें हम लोग ना बड़ा मज़ा आ रहा था कि किस तरह से ये शरीनी जो बांटी जाती थी बाहर हम लोग कैसे लेते थे। और बस उसके बाद हम लोग चाय वगैरह से फ्री हो के सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि ये वाले कुशन्स हैं जो आप देख सकते हो कि डार्क ग्रे कलर के बहुत खूबसूरत से सोफ़े हैं। और उसके साथ उसने लाइट ग्रे कलर के ना ऊपर कुशन्स के ऊपर वो नक्शी दबकी का होता है काम, आई थिंक वो उसने करवाया हुआ है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे उसकी सारी ना फ्रेंड्स वगैरह जो थी और जो मस्जिद में क्योंकि दरसे कुरान होना था वो वाली जो सारी फ्रेंड्स और थी वहाँ पे, उन्होंने यहाँ बैठ के तो खाना वगैरह खाना था। और इससे बोला कि सबसे पहले हम लोग इसको सेटअप कर लेते हैं। और बस इसने पटारी जो थी ना वो निकाल के अपनी लाई जा रही थी कि कौन सी चीज़ जो है ना वो मैच कर रही है, कौन सी नहीं मैच कर रही। मैं कहती हूँ ऐसे मर्दों को जो होता है ना कितनी टेंशन फ्री होते हैं, उनको कोई ऐसा झंझट नहीं है, जैसे हाल में मिले जहाँ मिले जिधर मिले खाना खुना खा लेते हैं। लेकिन जो लेडीज़ के अंदर कीड़ा होता है ना, इसके अंदर भी मैं कहती हूँ मेरी नंद के अंदर भी ये कीड़ा बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ के एवरीथिंग इज बस ये मैनेज होनी चाहिए, हर चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, बस सेटिस्फेक्शन जो है ना इतनी जल्दी कोई नहीं होती है इसकी।
और बस ये कमरा वगैरह आप देख सकते हो कि इस तरीके से सबसे पहले हमने सेट कर लिया। इवन के रात को ही यहाँ पे सब बर्तन वगैरह, स्पॉन्स, ग्लास, सब कुछ हम लोगों ने रख दिया कि ताकि सुबह जो है ना, क्योंकि बहुत अर्ली उठ के जो है ना मस्जिद में दरसे कुरान होना था, तो इसलिए उसको सेट करने के बाद हम लोगों ने लाउंज की सेटिंग शुरू कर दी। और मैं आपको बताऊं कि इसने एक ना बहुत बड़ी सी इस तरह के इवेंट्स वगैरह के लिए ना बड़ी सी चादर रखी हुई है गैदरिंग के लिए। वो बड़ी चादर लेके ऊपर, अब ना पाकिस्तान में भी सफ़रे वगैरह तो आ चुके हुए हैं, वो सफ़रे भी हम लोगों ने वो चादर के ऊपर दस्तरखान के तौर पे कि चादरें जो है वो गंदी नहीं हो, कपड़े गंदे नहीं हो, वो हम लोगों ने बिछा दी। फिर उसने बड़ी खूबसूरत सी ये ट्रेस वगैरह बच्चियों को दो, मेरी बेटी वगैरह को और अपनी इन्होंने कज़न वगैरह ने मिलके और स्पारीज, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स, ये चीज़ें दी ना थोड़ा खूबसूरत करने के लिए कि बंदा करता है ना, गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये चीज़ें छोटी जो अच्छी लगती हैं और होनी भी चाहिए घर में। सारा आप देख सकते हो टीवी लाउंज सेट हो गया है। और रात को फिर इसने जब के भूख लग गई बच्चों को और इसने लार्ज सा पिज़्ज़ा हम लोगों को मंगवा के खिलाया। और सुबह बस ये आप मेरी देख सकते हो, ये इस ड्रेस की मैं फुल लुक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मारिया बी का ये ड्रेस था और इसको नॉर्मल, क्योंकि मेरे ज़्यादा मुझे जो खुशी थी ना, मुझे ये था मेरे सारे इन लॉज वालों ने भी आना था, हम देवरानी जेठानी सब ने इकट्ठे होना था। और ये ड्रेस की जो फुल डिटेल है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बस ये धूप बहुत ज़्यादा थी और मुझे बड़ी धूप से एलर्जी है। और फिर हम लोग मस्जिद आ गए। किताब रहमत नासिल हुई तो सारी किताब, सारे कुरान में आप सलातु वस्सलाम की आप शान को पढ़ते चले जाएंगे। आप पर नाज़िल होना ही। मस्जिद से आने के बाद सारे गेस्ट वगैरह क्योंकि घर आ चुके हुए थे, खाना क्योंकि घर में लगना था और ये बस जे साथ ही हम लोगों ने खाना वगैरह जो था ना मिलजुल के। मैं बताऊं कि मेरे ससुराल में या इस तरह से जब भी इस तरह गैदरिंग होती है तो इवन के मेरे घर में भी तो हम सब मिलजुल के करते हैं। खाना सारा बहुत टेस्टी था, उसमें निहारी, बिरयानी और ब्रोस्ट वगैरह और सारा खाना बहुत टेस्टी था। इवन के जो खीर थी ना, स्पेशली मैं आपको बताऊं, खीर बहुत मज़े की थी क्योंकि वो ठूठियाँ होती है ना, स्पेशली वो उनमें खीर थी। उसके बाद मेरी भाभी लोगों को चैन, मेरे भाई को भी चैन कोई नहीं आ रहा था कि मैं अपने नन के घर क्या कर रही हूँ जी। हालांकि उनको पता था कि उधर बहुत गैदरिंग हुई है, वो कहते बस आ जाओ आ जाओ। मेरी सिस्टर भी यहाँ पे लाहौर से आ गई यहाँ पे भाभी की तरफ, और यहाँ पे आके फिर मैं बताऊँ हमने वहाँ से खा के हमने यहाँ फिर खाना शुरू कर दिया है ना, मज़े की बात। उसके बाद खाना वगैरह खा के उनको ये था कि अब घर जाके क्या करना है, ऐसे खाना वगैरह खा के हम लोग रवाना हो पड़े लाहौर की तरफ, अपने घर की तरफ। अगर तो आपको मेरा ये व्लॉग्स वगैरह अच्छा लगा है तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।